हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन। और आई होप आप सभी मैथ्स को समझ रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे और ये जो चैप्टर है उसके बारे में जितना हमने किया है, सॉल्व किए हैं, उसको आपने अच्छे से समझा होगा। नाउ एज मैंने बताया था कि अब हम आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे जो आप सीखने जा रहे हैं वो न्यू होगा कि कैसे हमें रूल बनाना है, कैसे हमें रूल सॉल्व करने हैं, क्या पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है, तो उसको अच्छे से समझना है आपको, एंड देन आपको जो समझाया जाएगा उसको अदर क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करके सॉल्व करना है, अप्लाई करना है, प्रैक्टिस करनी है अदर क्वेश्चंस की भी। ओके, एंड आपको सॉल्व करना है। लेट्स स्टार्ट। As you can see that the question of exercise 2.3 state that a student has 500 rupee in her saving bank account. She gets 150 every month as pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onward? Find a linear expression to represent the amount she will have in the nth month. Okay, so let's start forming the let's start uh, performing a the pattern कि what is the pattern, forming a pattern कि what is the pattern, and then solving it. ठीक है, to for and then finding it for the nth month. So we'll start solving the formation. ठीक है, so what it is saying, a student has 500 rupee in her savings bank account. So money, so money money in the saving in the money in the students saving account. So कितना है money in the students saving account, कितना दिख रहा है आपको? It is 500, right? So it is 500, right? एंड अगर आप इसका पैटर्न बनाना चाहें तो अगर हम रफली समझें, सो उसके पास मनी अभी कितना है अकाउंट में? 500। फर्स्ट मंथ में उस पर कितना ऐड करना है? 150 उसको मिलता है, तो ऑब्वियस है वो बैंक में जाकर सेव कर लेगी। तो फर्स्ट मंथ में कितना हो जाएगा उसके पास? हो जाएगा 500 प्लस 150। सेकेंड मंथ में जाएगी तो सेकेंड मंथ मीन्स अगेन जो भी उस पर अमाउंट है दैट इज 650 प्लस 150, ये ऐसे चलता रहेगा। तो अगर मुझे nth की बात करनी है, nth मंथ की बात करनी है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो उस पे अमाउंट था, इनिशियल अमाउंट दैट इज 500, उसमें अगर हम n मल्टीप्लिकेशन ऑफ 150 कर दे तो हमें टोटल अमाउंट दे देगा। ठीक है, और यही हमें बताना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास जो मनी रिसीव्ड as money received as pocket money every month. क्या बोल रहे हैं कि every month she get
150 रुपीज़, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 150 है। हमने बोला कि हर महीने फर्स्ट मंथ उस पे कितना आ रहा है। अगर हम देखें तो फर्स्ट मंथ उस पे कितना था, फर्स्ट मंथ उसे मिले 150, तो वो गई और बैंक में जमा कर दिया। ऐसे ही फर्स्ट मंथ में 150, सेकेंड मंथ में भी 150। तो अगर मैं सेकेंड मंथ में टोटल बोलूँगी, टोटल कितना आया होगा, तो 500 इनिशियल थे उस पे, प्लस कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ 150, क्योंकि पहले महीने भी 150 है, सेकेंड मंथ भी 150 है, तो ट्वाइस ऑफ 150 हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा 800। तो ऐसे ही थर्ड मंथ में देखेंगे तो हम बोल सकते हैं कि 500, थर्ड मंथ के लिए हमारे पास क्या क्या 500 and 3 into 150 के 3 month, the 3 times of 1 month, it is 350, that is 500 plus 450 and we get 950। तो ऐसे ही करते हुए हमारे पास हम बोल सकते हैं कि द अमाउंट, हम बोल सकते हैं द अमाउंट इन द students account आफ्टर एन मंथ, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इट विल बी इनिशियल, फर्स्ट मंथ है 500 हर मंथ का, प्लस एन मंथ के लिए एन इंटू 150, जिसको हम सिंप्लीफिकेशन लिख सकते हैं 500 प्लस 150, एंड दिस इज द पैटर्न। अब आप किसी भी मंथ का, सपोज हमें 10 का निकालना है, 11 का निकालना है, तो हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, this is the solution. Now we will do question number 2. So start reading और मेरे साथ समझने की कोशिश करें कि a rally starts with 120 members। एक रैली है जिसमें 120 members से वो रैली स्टार्ट होती है। Each hour 9 members drop out। अब drop out का मतलब है हट जाते हैं, ठीक है। How many members will remain after 1, 2, 3 hours? Find a linear expression to represent the number of members at the end of the nth hour। देखो, सिंपल सी बात है कि हमारे पास अगर हम इनिशियल बात करें तो शुरुआत में, इनिशियल स्टार्टेड में नंबर ऑफ मेंबर्स इनिशियली कितने थे, तो उसमें साफ लिख रखा है इनिशियली इट वाज 120। ओके, एंड ईच आवर 9 मेंबर ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। सो अगर हम बात करें फर्स्ट आवर मेंबर्स नंबर ऑफ मेंबर्स इन फर्स्ट आवर, वो कितना होगा, 120 में से 9 माइनस कर दो, ठीक है। फर्स्ट आवर के 120 में से 9 माइनस कर देंगे, तो वी गेट 1 मेंबर्स। नाउ सेम नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेकेंड आवर। अब सेकेंड आवर का मतलब क्या हो गया कि अगर हम 120 इनिशियल थे, इनिशियल में से अब 1 आवर के भी हट चुके हैं, सेकेंड आवर में भी हटाने हैं, तो हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ 9 हम कर देंगे, तो वी गेट 120 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 9, दैट इज 18, तो वी गेट 102 मेंबर्स, है ना। इसी तरीके से हमारे पास अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे, तो अगर हमें नंबर ऑफ मेंबर्स बताने हैं, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेकेंड आवर बता दिया, हमें बताना है नंबर ऑफ मेंबर्स इन थर्ड आवर एंड सो ऑन। तो थर्ड आवर का भी आप बताएंगे क्या होगा, तो वी हैव 120 इनिशियल, इसमें से थर्ड आवर्स मतलब थर्ड टाइम में भी 3 टाइम्स, थर्ड टाइम मीन्स थर्ड टाइम में भी 9 मेंबर निकल चुके होंगे, सो वी गेट 120 माइनस 3 into 9, that is 27, and we get 93, right?
तो इसी तरीके से अगर मुझे नंबर ऑफ मेंबर्स इन एन आवर का रिलेशन बनाना है, तो वी विल से कि 120 मेंबर्स इनिशियल थे, माइनस कर देंगे किसी एन आवर्स, मींस एन मल्टीप्लाई विद द ईच आवर में 9 हट रहे हैं, तो एन आवर्स में 9 एन हट जाएंगे, तो वी से 120 माइनस 9 एन, दिस इज द रिलेशन ऑफ द nth आवर जो कि हमें बताना था। ठीक है, दिस इज नंबर ऑफ मेंबर्स इन nth आवर। ओके, so let's jump to the question number third. Okay, okay everyone, so start the थर्ड क्वेश्चन, एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इजीली आप बहुत फन वे में आप समझ सकते हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन है कि सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ, जो भी हमें गिवन होता है हमें लिख देना चाहिए सो दैट हमारे पास पहले से इंफॉर्मेशन हो, हमें बार बार क्वेश्चन को रीड ना करना पड़े। फाइंड द एरिया इफ, हमें एरिया फाइंड करना है इफ ब्रेथ हमें दे रखी है, फर्स्ट केस में 12 सेंटीमीटर, सेकंड केस में 10 सेंटीमीटर, थर्ड केस में 8 सेंटीमीटर। तो यू ऑल वेरी वेल नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको अच्छे से पता है वो क्या होता है, इट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। सो फर्स्ट केस जिसमें कि हमारे पास ब्रेथ है, मतलब उसको मैं लिख लेती हूँ दोबारा, ब्रेथ हमारे पास है, ब्रेथ है हमारे पास इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो आप एरिया मुझे बता सकते हैं कि एरिया विल बी 13 लेंथ इनटू ब्रेथ, एंड 13 into 12 will be as 156 156 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। एंड सेकेंड केस में क्या होगा, अगेन हमारे पास बैठ दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर, सो व्हाट विल बी द एरिया, इट विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ, एंड अगर हम लिखें तो हमारे पास आएगा 13 इनटू ब्रेथ, देन विल बी 130 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ थर्ड केस में हमारे पास जो ब्रेथ हमें दे रखी है वो है 8 सेंटीमीटर, so area will be 13 into 8, and 13 into 8 मतलब 13 times 8 is 104 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप देखो आपको एक पैटर्न अगेन फॉलो हो रहा होगा, है ना, जैसे लीनियर पैटर्न बनाना है हमें, हमें पैटर्न फॉलो आराम से दिख रहा है कि वो पैटर्न क्या है, क्या है हमारे पास वो पैटर्न। अब आप देखो जरा, अगर मुझे एरिया का पैटर्न बनाना है और सपोज हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है एंड ब्रेथ अब हमें नहीं पता, तो लेट हम बी को मान लेते हैं, मतलब ब्रेथ हमारा डिनोट कर लेते हैं बी से। सो हमारे पास एरिया क्या होगा, एरिया में लेंथ तो हमें गिवन है दैट इज 13। अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, ब्रेथ से मल्टीप्लाई करना है, ब्रेथ हमने यहाँ पे क्या मान ली, बी मान ली। तो जैसे हमारे पास कोई सी भी वैल्यू के लिए हम देखेंगे तो यहाँ से हम इस रिलेशन से हम अपने एरिया को फाइंड कर सकते हैं, और ये जो एरिया आ रहा है, ये जो रिलेशन आ रहा है, इसको हम लीनियर पैटर्न में हमारे पास सोल्यूशन आ गया। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको रूल फाइंड करना है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है जो आप आसानी से कर सकते हैं। जस्ट आपको पढ़ना है क्या क्वेश्चन में दे रखा है एंड देन आपको उसको सॉल्व करना है। ओके, नाउ वी विल जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So question 4, what it says. Suppose the length of a rectangle box is 7 centimeter and breadth is 11 centimeter. Find the volume of the height. Okay. So देखिए, we just did question number 3 and आप इसको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, एंड वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, right? We have length, we have breadth, but we do not have
हाइट, हम पे हाइट नहीं है, बट हाइट के लिए हमें हर बारी दे दिया गया है कि फर्स्ट केस में हाइट कितना है, 5 है, सेकंड केस में हाइट कितना है, 9 है, एंड थर्ड केस में हाइट कितना है, 13 है। तो आप यहाँ पे तीनों केसेस में वॉल्यूम फाइंड करेंगे, राइट। आपको एक रिलेशन मिल रहा होगा L इंटू बी इंटू एच का, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास आएगा 7, 7 इंटू 11 इंटू 5, नेक्स्ट केस में आएगा 7 इंटू 11 इंटू 9, एंड लास्ट केस में आएगा 7 इंटू 11 इंटू 13। तो आपको कुछ दिख रहा है ना, यहाँ पर एग्जाम्पल हो रहा है क्या, कि लेंथ एंड ब्रेथ हमेशा मल्टीप्लाई करके 77 ही आनी है, और जो चेंज हो रहा है वो चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, हाइट चेंज हो रही है बार बार। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास रिलेशन आएगा फॉर दी एनी अननोन हाइट जो हमें फाइंड करनी होगी, वो हमारे पास रिलेशन बन के आएगा। आई होप यू गेट द क्वेश्चन। ये मैं थोड़ा सा डीप में मतलब स्टेटमेंट के साथ नहीं समझा रही हूँ, बिकॉज वी जस्ट डिड क्वेश्चन नंबर 3 एंड यू आर a very talented students, class 9th में आ गए हो, you can make the statement and solve the question. Then I have solved the question, but you just have tried the statement also. Okay, now we'll do the next question, question number 5, and then the exercise will complete. Hope you it is helping you in any way. Okay, so now what the question says, Sarita is reading a book of 500 pages. She read 20 pages every day. How many pages will be left after 15 days? I think we just had done the example of the similar question. We just formed the, and now we are solving the question in the exercise. So number of pages of a book जो सरिता रीड कर रही है वो है 500. She reads 20 pages every day, तो number of pages she read every day is number of pages read every day, read every day, वो कितने हैं हमारे पास, it is 20. ओके, सो आप इसमें रिलेशन बनाओ, क्या होगा, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 days. सो आपको इतना तो पता चल गया है कि अगर 500 है तो 15 डेज में कितने पढ़ लिए होंगे, 1 डे, हर दिन वो 20 पढ़ रही है. सो नंबर ऑफ पेजेस रीड रीड इन 15 days, वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एवरी डे, हाँ यहाँ पे हो जाएंगे हमारे पास 20 ईच डे, तो 15 इंटू 20 इट विल बी 300, राइट. 300 पेजेस उसके पास हैं, उसने रीड कर लिए हैं. सो नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, सो हम बोल सकते हैं पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज. अब लेफ्ट है तो ऑब्वियस ऐड तो हम करेंगे नहीं, तो टोटल में से हम 300 माइनस कर देंगे, वी गेट 200. सो वी हैड इट 200 पेजेस लेफ्ट. सो आपके पास अब क्या पूछा है कि लीनियर पैटर्न बनाओ इसको, तो ऑब्वियस हमने क्या करना है, हमारे पास जो लीनियर पैटर्न फॉलो होगा वो क्या होगा, हमें देखना है कि शुरुआत में कितने कितने पेजेस थे, इट इज 500. ओके, अब क्योंकि वो पढ़ रही है मीन्स वो कम हो रहे हैं, सो माइनस कर देंगे. डिपेंड किस पे कर रहा है कि हर दिन वो 20 पढ़ रही है, और कितने दिन तक वो पढ़ेगी वो उस पर डिपेंड करेगा. तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ डेज को मान लेते हैं, एंड जो हमारे पास रिलेशन मिलेगा वो मिलेगा 500 माइनस 20 एन. तो ये जो रिलेशन मिला इसी को हम लीनियर पैटर्न जो हमें बनाना था वो हमारा आ गया है. ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चंस, वेरी फन क्वेश्चंस. ठीक है, आपको बहुत मजा आएगा, आप ऐसे क्वेश्चन खुद भी क्रिएट कर सकते हैं. होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो, एंड आप इस पैटर्न खुद भी सॉल्व करेंगे, बनाएंगे और आंसर कमेंट करेंगे. ठीक है, एंड दैट्स इट फॉर ऑल फॉर टुडे.
आगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन समझेंगे, क्या है, क्या बोलना चाह रहे हैं इस नेक्स्ट एक्सरसाइज में, क्या है हमारे पास, एंड देन वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर exercise also. Okay, thank you for today. Please subscribe the channel and please do watch the video till the end. Thank you so much.